मोहब्बत है तो दूसरी तरफ नीतीश से नफरत है। ये एलजेपी का सियासी स्टैंड है जो बिहार की राजनीति खूब चर्चा बटोर रहा है। नीतीश से ऐसी परेशानी कि अब असंभव नीतीश के नाम से सोशल मीडिया पर वॉर छेड़ दिया गया। यही नहीं, सरकार और उनके मंत्रियों से 5 साल का हिसाब मांगा गया। उधर इस हमले से तिलमिलाई जेडीयू भी जवाबी वार कर रही है। लगे हाथ बीजेपी भी एलजेपी को घेर रही है और इस लड़ाई का असल मजा विरोधी ले रहे हैं। बीजेपी से मोहब्बत, नीतीश से नफरत। सरकार से 5 साल का एलजेपी ने मांगा हिसाब। चिराग के दोहरे दांव से एनडीए है परेशान। ऐसी राजनीति बिहार में ही हो सकती है। एलजेपी ने एनडीए को ऐसे दांव में फंसा रखा है कि परेशानी कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि चिराग पासवान अब नीतीश सरकार से 5 साल का बही खाता मांग रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखकर आने वाले 5 साल की कल्पना की जा सकती है। बिहार को अगर इस बेबसी से निकलना है तो जरूरत है कड़े कदम उठाने की। जेडीयू को दिया गया एक भी वोट कल बिहार को बर्बाद कर देगा। पिछले 5 साल के कार्यकाल पर कुछ नहीं बोलना एक फरेब है। बिहार की जनता को जानबूझकर पिछले 5 साल के कार्यों को नहीं बताया जा रहा। सिर्फ कुर्सी के खेल में पिछले 5 साल साहब ने बिहारियों के बर्बाद किए। उनके द्वारा पिछले 2 महीनों से दिए गए वक्तव्य आपत्तिजनक है, जिसका जिक्र श्री अमित शाह जी ने अपने एक चैनल को दिए है इंटरव्यू में किया है कि कैसे उनके दिए गए बयानों से जनता दल यू भी और जेडीयू के साथ साथ बीजेपी भी दोनों ने असहज महसूस किया है। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये कि बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, हम और वीआईपी हैं। तो बिहार में तो एलजेपी के साथ गठबंधन है ही नहीं, वो गठबंधन में है ही नहीं। और आज अगर वो ये बात उठा रहे हैं तो 1 साल पहले तक तो वो तारीफ के पुल बांध रहे थे। आज उनको कैसे खामी नजर आ गई है। उधर एलजेपी के साथ जेडीयू की भिड़ंत का असल मजा विरोधी उठा रहे हैं। और मौसम चुनावी है तो थोड़ी सहानुभूति चिराग के साथ दिखाई भी दे रही है। देखिए, चिराग पासवान जी के साथ नीतीश कुमार जी ने अच्छा नहीं किया। आज जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत चिराग पासवान जी को इस समय उनके पिता की होनी चाहिए थी, आज हमारे बीच रामविलास पासवान जी नहीं है, जिसका हम लोगों को दुख है। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार नीतीश कुमार जी का रहा चिराग पासवान जी के प्रति, उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। बीजेपी से मोहब्बत और नीतीश से नफरत करने वाली एलजेपी के सियासी दांव से नुकसान एनडीए का ही होना है। हालांकि अब बीजेपी की ओर से खुलकर कहा जा रहा है कि एलजेपी अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। यानी चिराग पासवान के बयानों से होने वाले डैमेज को कंट्रोल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली से नेहा के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। चिराग पासवान जो खुद को मोदी का हनुमान बता रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार से काम का हिसाब मांग रहे हैं। उन पर कंफ्यूजन खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दूर किया। जी न्यूज को दिए खास इंटरव्यू में अमित शाह ने बताया कि बिहार गठबंधन में एनडीए के साथ कौन है और एनडीए के खिलाफ कौन है। इस समय बिहार में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो है चिराग पासवान को लेकर, एलजेपी को लेकर, कि एलजेपी इस तरफ है कि उस तरफ है। ऐसा लगता है कि लोगों में भी कंफ्यूजन है और हो सकता है कि आपके जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी ये कंफ्यूजन हो। इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, अच्छा किया सुधीर जी आपने सवाल कर दिया। एलजेपी की ओर से मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं एलजेपी पार्टी से मेरा कोई उनकी ओर से बोलने का अधिकार नहीं है, परंतु एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एलजेपी बिहार चुनाव में एनडीए का हिस्सा नहीं है। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी, ये 4 दल इकट्ठा होकर श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। ये वास्तविकता है। तो मैं अपील करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एकमुश्त होकर ये चारों दलों के प्रत्याशी जहां पर भी चुनाव लड़ते हैं प्रचंड बहुमत के साथ उनको जिताने के
एडी चोटी का जोर लगाकर प्रयास करें। तो बिहार चुनावों के अलावा और भी कई मुद्दों पर बात की गृह मंत्री अमित शाह ने। जी न्यूज से ये पूरा इंटरव्यू देखिए आज सुबह 8:55। तो चुनावी जंग के मैदान में बिहार के दो दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार को सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी तेजस्वी यादव ने तूफानी दौरा किया। तेजस्वी ने कुल 7 रैलियां करके सरकार से सवाल पूछे, तो नीतीश कुमार ने 5 रैलियों में इनका जवाब भी दिया। बटन दबा करके भारी से भारी मतों से विजय बनाने नीतीश कुमार जी का है खाली कुर्सी से प्यार। मगध की धरती पर योद्धाओं की हुंकार। गया और नवादा में गरजे तेजस्वी यादव। गया और जहानाबाद में नीतीश की रैली। सोमवार को मगध की धरती पर हुई सियासी जंग में दो योद्धाओं ने खूब दमखम दिखाया। आरजेडी से तेजस्वी यादव तो जेडीयू से नीतीश कुमार ने कमान संभाली और दोनों रणवीरों की दहाड़ से मगध की धरती गूंज उठी। आरजेडी के योद्धा तेजस्वी यादव रोजगार के साथ किसानों की बात कर रहे थे, तो जेडीयू का रणवीर नीतीश कुमार अपने कामकाज का हिसाब देने से चूके नहीं। कार्ड खोल करके सुन लीजिए, अगर आपका भाई बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तो पहला कैबिनेट मीटिंग में अगर मेरा पहला कलम अगर चलेगा, दस्तखत होगा, तो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का हम काम करेंगे। पहले जिनको 15 साल तक पति पत्नी को काम करने का मौका मिला, उन्होंने क्या काम किया, ये दोनों की तुलना जरूर कर लीजिएगा। जो लोग परेशान थे, शाम होते घर से नहीं निकल पाते थे, अपराध की कितनी घटनाएं घट रही थी, कितने नरसंहार होते थे, कितने लोगों का अपहरण होता था। तेजस्वी यादव ने कुल 7 रैलियां की। गया के वजीरगंज, बाराचट्टी, बोधगया, अतरी, बेलागंज, गुरुआ और नवादा की रजौली सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। तो सीएम नीतीश ने आज 5 रैलियां की, जिनमें जहानाबाद के घोसी, गया के अतरी, गया के टेकारी और औरंगाबाद के रफीगंज सीट पर चुनावी सभा हुई। आपका बेटा जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, 10 को क्या है, 10 को परिणाम है, यानी नीतीश जी का विदाई है। महिलाओं को 35% का आरक्षण सरकारी सेवाओं में, और उसके पहले पुलिस बल में भी महिलाओं को आरक्षण दिया। पहले महिलाएं दिखती थी पुलिस बल में, अब आप जहां जाइएगा वहां आपको महिलाएं पुलिस बल में दिखेंगी। अब बिहार में जितनी महिलाएं पुलिस बल में दिखती हैं, शायद ही किसी दूसरे राज्य में इतनी महिलाएं पुलिस बल में है। तो हम लोग हर जगह उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। सोमवार को इन दो दिग्गजों की रैली ने सियासी महफिल को लूट लिया। तेजस्वी ने मुद्दों पर वोट मांगा, तो सत्ताधारी नीतीश ने अपने काम के आधार पर मौका मांगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहली बार है कि बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा हो और लालू प्रसाद यादव मौजूद न हो, लेकिन बिहार की सियासत में उनका नाम ना हो तो राजनीति कैसे हो सकती है भला। अब देख लीजिए, नीतीश कुमार हर रैली में नाम न लेकर पति पत्नी का जिक्र कर निशाना तो साध रहे हैं, तो अब लालू यादव ने भी सोशल मीडिया से ट्वीट कर इसका जवाब दिया है। लालू यादव का नीतीश पर निशाना। नीतीश को दी आराम करने की सलाह। लालू यादव के वार पर एनडीए का पलटवार। क्या बुरा हाल था, कानून का राज नहीं था, जंगल राज था। चुनावी मौसम में भले ही लालू यादव मौजूद ना हो, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में भी विरोधी उन्हें नीतीश कुमार बिना नाम लिए लालू यादव पर हमला बोल रहे हैं। हर रैली, हर सभा में पति पत्नी का जिक्र कर निशाना साध रहे हैं। जिसके बाद अब लालू यादव ने भी पलटवार किया है। लालू ने सोशल मीडिया पर लिखा, बिहार में अब हिंद महासागर भेजल जाओ का, 15 बरस के नाकामी के खाली गाल बजा के छिपैबा। ए नीतीश, तू थक गइल बा, अब जा आराम कर। नीतीश कुमार थक चुके हैं, उनसे बिहार अब संभलने वाला नहीं है। अब देखिए, हम नए सोच के हैं, युवा हैं, बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। हर जात के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, हर धर्म के लोगों को
साथ लेकर के चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं था कि उन्होंने दूध की नदियां बहा दी थी बिहार में और हर हाथ को रोजगार दे दिया था। कुछ लोगों के हाथ में तमंचे जरूर थे और उद्योग के नाम पर केवल फिरौती उद्योग था। तो उन्हें नीतीश कुमार जी से परेशानी है। बिहार को क्यों वो अपमानित करते हैं, बिहार की निंदा क्यों करते हैं? लालू यादव के ट्वीट को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है तो बीजेपी Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.